श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामांग। श्री राम भारतीय लोक मर्यादा के आदर्श। लेखक श्री रामनाथ जी सुमन। भगवान राम भारतीय लोक मर्यादा के आदर्श हैं। वे भारतीय संस्कृति की सामाजिक विशेषताओं के प्रतीक हैं। उनमें वर्ण और आश्रम की श्री मूर्त दिखाई पड़ती है। उनके जीवन में हमारी सामाजिक मर्यादाएं एवं आदर्श व्यक्त हुए हैं। श्री कृष्ण अपने चरित्र से नवीन शास्त्र गढ़ते हैं। उनका चरित्र ही शास्त्र है, उनका आचरण ही धर्म है। श्री राम ऋषि प्रणीत शास्त्र मर्यादा के रक्षक और पालक हैं। वे लोक जीवन में समाहित होकर भी उसके ऊपर है। वे एक साथ आदर्श और मर्यादा पालक हैं। वे व्यक्ति होकर भी समिष्ट हैं। समस्त भारतीय संस्कृति तपोमयी त्यागमयी है। उसमें प्रत्येक वर्ग के लिए अपने स्तर एवं स्थिति के अनुसार भोग वृत्तियों को क्रमशः छोड़ते हुए त्याग की वृत्ति ग्रहण करने पर जोर दिया गया है। प्रत्येक पग यात्रा भी है और गंतव्य भी है। प्रत्येक भोग भी है और त्याग भी है। भोग है किंतु वही भोग अपने में त्याग की एक सीढ़ी भी है। इसीलिए समस्त भारतीय जीवन आत्मार्पण की भावना पर गठित हुआ है। इस भावना के कारण सामाजिक पक्ष में अधिकार के स्थान पर कर्तव्य की प्रधानता स्थापित हुई है। यह भी कहा जा सकता है कि यहाँ अधिकार से कर्तव्य और कर्तव्य से अधिकार का जन्म होता है। श्री राम का समस्त जीवन त्याग प्रधान है एवं उदात्त कर्तव्य भावना से पूर्ण है। उनका जीवन कहीं भी अपने लिए नहीं है। वह एक आदर्श से प्रेरित, एक आदर्श के लिए समर्पित और उस आदर्श को आचरण में व्यक्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील जीवन है। वह व्यक्तिगत सुख और भोग पर कर्तव्य उन्मुख लोकहित की प्रधानता का जीवन है। वह लोक अनुरंजक, लोक अनुपेरक, लोकोद्धारक जीवन है। वह प्रकाश दाता है, वह जीवन दाता है। वह प्रत्येक बिंदु पर शरीर के ऊपर आत्म चैतन्य के सर्वोदय का जीवन है। ऐसा जीवन जिसमें कोटि कोटि जीवनों को वाणी और सामर्थ्य देने की वृत्ति भी है, शक्ति भी है। एक विराट तेज शक्ति पुंज है। यह है श्री राम। वंश मर्यादा। जिस वंश में उन्होंने जन्म लिया था उसमें भारतीय संस्कृति के आदर्श को प्रकाशित करने वाले एक से एक बढ़कर महापुरुष हुए हैं। हरिश्चंद्र, दिलीप, भरत, रघु, सगर, एक से एक महान राजा इस वंश में हुए। इस वंश का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, यह संपूर्ण वसुंधरा पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस इक्ष्वाकु वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है और जिन्होंने सागर खुदवाया और जिन्हें युद्ध यात्रा के समय 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर जिनके कुल में उत्पन्न हुए हैं आदि। और महाकवि कालिदास इस वंश के विषय में लिखते हैं, मैं उन प्रतापी रघुवंशियों का वर्णन करने बैठा हूँ जिनके चरित्र जन्म से लेकर अंत तक शुद्ध और पवित्र रहे, जो किसी काम को उठाते तो उसे पूरा करके ही छोड़ते थे, जिनका राज्य समुद्र के और छोर तक फैला हुआ था, जिनके रथ पृथ्वी से सीधे स्वर्ग तक जाया आया करते थे, जो शास्त्रों के नियमानुसार ही यज्ञ करते थे, जो मांगने वालों को मनचाहा दान देते थे, जो अपराधियों को उनके अपराध के अनुसार ही दंड देते थे, जो सोने के बाद समय पर जाग पड़ते थे, जो दान करने के लिए ही धन का संचय करते थे,
सत्य की रक्षा के लिए ही बहुत कम बोलते थे, जिससे कि वे जो कहें उसे करके भी दिखा दें, जो दूसरों का राज्य हड़पने या लूट मार के लिए नहीं वरन यशोवर्धन निमित्त ही दूसरे देशों को जीतते थे, जो भोग विलास के लिए नहीं वरन संतति के लिए ही विवाह करते थे, जो बालपन में विद्या अध्ययन करते थे, तरुणावस्था में विषय भोग की अभिलाषा करते थे, बुढ़ापे में मुनियों के समान जंगलों में रहकर तप करते थे और अंत में परमात्मा का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ते थे। ऐसे वंश में राम का जन्म हुआ था। सहज ही उन्हें श्रेष्ठ संस्कार मिले थे। रघुवंशियों के लिए तुलसीदास जी ने भी कहा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूं पर वचन न जाई। शुभ संस्कारों का जीवन। श्री राम सत्य संग महाराज दशरथ और चारुशिला महारानी कौशल्या की प्रिय संतान थे। श्रेष्ठ वंश और उत्तम चरित्र माता पिता की संतान होने के कारण उनमें शुभ संस्कार बचपन से ही पुष्ट दिखाई पड़ते हैं। यूं तो वे साक्षात परमेश्वर ब्रह्मा अवतार ही थे, किंतु मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो भी वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। शरीर, संपत्ति, वीर भाव एवं प्रतिभा के आलोक में उनका शेष आलोकित है। बचपन से ही वे शील के समुद्र हैं। उनमें विद्योपार्जन केवल सैद्धांतिक या पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं वरन जीवन तथा उसके श्रेष्ठ कर्तव्यों एवं आदर्शों की विकासमान अनुभूतियों का संग्रथन भी दिखाई पड़ता है। छोटों पर ममता एवं स्नेह तथा गुरुजनों के प्रति सम्मान एवं भक्ति से उनका हृदय पूर्ण है। माता पिता दोनों की अक्षय स्नेह धारा से स्निग्ध एवं मृदुल हृदय उनको मिला है, परंतु कहीं भी उनमें अनावश्यक चंचलता नहीं है। सर्वत्र वे अपने शील एवं चरित्र की गंभीरता के साथ श्रेष्ठ वंश विभूति, माता पिता का गंभीर वात्सल्य, एक महान राज्य का भावी अधिकार, अनुगत बंधु गुरुजनों का आशीर्वाद, असीम पौरुष एवं बल, सब मिलाकर भी कहीं उनमें अहंकार की सृष्टि नहीं कर पाते। न ये विभूतियां कभी उन्हें अपने कर्तव्य से विमुख या शिथिल ही कर पाती हैं। माता पिता के आंसू और पिता का प्राण त्याग उनके कर्तव्य मार्ग, धर्म मार्ग के कुछ पद चिन्ह मात्र है। प्राण प्रिया पत्नी का त्याग उनकी कठोर कर्तव्य भूमिका का स्मारक है। महर्षि वाल्मीकि उनका वर्णन करते हुए लिखते हैं, वे बड़े रूपवान और पराक्रमशील थे, किसी का दोष नहीं देखते थे। संसार में वे अनुपम थे, गुणों में दशरथ के समान और उनके योग्य पुत्र थे। प्रशांत आत्मा और मृदु भाषी थे। यदि कोई उन्हें कठोर बात भी कह देता तो उसका उत्तर नहीं देते थे। कोई कभी एक भी उपकार कर देता तो सदैव उसे याद रखते और उससे संतुष्ट रहते थे, और कोई सैकड़ों अपराध कर देता तो भी उन्हें भूल जाते थे। अस्त्राभ्यास काल में भी समय निकालकर शील, ज्ञान एवं आयु में श्रेष्ठ जनों का संग कर उनसे शिक्षा लेते थे। वे बुद्धिमान तथा मिष्टभाषी थे। मिलने वालों से पहले स्वयं प्रिय वचन बोलते थे। एवं पराक्रम में बड़े चढ़े होने पर भी उन्हें कभी गर्व नहीं होता था। कभी कोई झूठी बात तो उनके मुंह से निकलती ही न थी। विद्वान होते हुए भी बड़े बूढ़ों की भक्ति करते थे। उनका प्रजा के प्रति और प्रजा का उनके प्रति बड़ा अनुराग था। वे दयालु, क्रोध को जीतने वाले, ब्राह्मणों के पूजक, दीन दयालु, धर्म के ज्ञाता, इंद्रियों को सदा
वश में रखने वाले और भीतर बाहर से पवित्र थे। कुलोचित आचार का आदर करते हुए एवं स्वधर्म को बहुत महत्व देते थे और उसके द्वारा ही स्वर्ग फल पाने के प्रति विश्वासी थे। किसी आश्रय कार्य कार्य में उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं होती थी, न शास्त्र विरोधी बातें सुनने में कभी रुचि होती थी, न शास्त्र विरोधी बातें सुनने में कभी रुचि होती थी। वे अपनी बातों के समर्थन में साक्षात बृहस्पति के समान एक से एक युक्ति देते थे। वे निरोग एवं तरुण थे। वे अच्छे वक्ता, सुगठित शरीर से युक्त तथा देश कालविद थे। ऐसा लगता था जैसे विधाता ने संसार के समस्त पुरुषों के स्वार्थों को समझने वाले साधु पुरुष के रूप में श्री राम को प्रकट किया हो। आगे वाल्मीकि ने पुनः कहा, वे गुरुजन के प्रति दृढ़ भक्ति रखने वाले और स्थित प्रज्ञ थे। असत वस्तुओं को कभी ग्रहण नहीं करते थे, कभी दुर्वचन नहीं बोलते थे। तुलसीदास तो उनके शील का वर्णन करते हुए अघाते ही नहीं। सारी रामायण उनके प्रति श्रद्धा वाक्य से भरी पड़ी है। अन्य रचनाओं में भी वे बार बार राम की दयाशीलता एवं अनुकंपा का द्रवित हृदय से वर्णन करते हैं। सारी रामायण उनके प्रति श्रद्धा वाक्यों से भरी पड़ी है। अन्य रचनाओं में भी वे बार बार राम की दयाशीलता एवं अनुकंपा का द्रवित हृदय से वर्णन करते हैं और सबका सारांश इस पद में कह देते हैं। ऐसा है, ऐसों को उदार जग माही ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस कोय नाही। स्वयं तो वे दुख सुख से परे और स्थित प्रज्ञ हैं। राज्य प्राप्ति से प्रसन्न नहीं, वनवास से दुखी नहीं। राज्य भी कर्तव्य पालन के लिए, धर्म पालन के लिए था और वनवास भी धर्म और कर्तव्य की पूर्ति का साधन था। इस प्रकार हम देखते हैं कि समस्त जीवन ही उनके लिए कर्तव्य धर्म पूर्ण है। पारिवारिक जीवन पारिवारिक जीवन की दृष्टि से देखिए तो राम एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श पति हैं। माता पिता और गुरुजन के प्रति उनके असीम सम्मान का भाव है। भाइयों के प्रति तो उनका हृदय प्रेम से इतना द्रवित है कि राज्याभिषेक की बात उन्हें अद्भुत लगती है। सोचते हैं, एक साथ जन्मे, एक साथ पालन पोषण हुआ, खाए खेले पड़े, यह क्या रीति है कि एक भाई को गद्दी मिले। वे सदा पहले भाइयों की सुख सुविधा की बात सोचते हैं, तब अपनी पत्नी उनकी परम अनुगता है तब अपनी पत्नी उनकी परम अनुगता है और वे भी उसके प्रति सहज प्रेम से पूर्ण हैं। किंतु यह मातृ पितृ भक्ति, यह भातृ भक्ति, यह दाम्पत्य परिणय इतने उच्च स्तर पर है, इतने श्रेष्ठ संस्कारों से पूर्ण है कि वे सब उनके जीवन आदर्शों में सहायक और साधक हैं। मोहाविष्ट प्राणियों की तरह उनके लिए बंधनकारी नहीं है, श्रेय साधक है। धर्म सब संबंधों से ऊपर है। प्रेम यहाँ मुक्ति दाता है, मोहक और मूर्छा कारक नहीं। जगत के संपूर्ण स्नेह संबंधन आत्म रूप को लेकर ही है।
श्रुति भी यही कहती है। इसीलिए धर्म का प्रकाशन और पालन करने में ही उनकी महत्ता है। जब ऐसा नहीं होता तब वही प्रेम मोह रूप हो जाता है और दुख के साथ ही सामाजिक पराभव का भी कारण होता है। राम के जीवन में यही सत्य प्रकट हुआ है। उनके पारिवारिक जीवन में हमें स्नेह की कोमलता के साथ इसी कर्तव्यनिष्ठ दृढ़ता के दर्शन होते हैं। श्रेय पथ में पिता के सत्य एवं धर्म की रक्षा के लिए युवराज पद पर अभिषेक के दिन वे समस्त राजसिक सुविधाओं का त्याग कर जीवन में कटक वन की ओर अग्रसर होते हैं। पिता की इच्छा और मृत्यु, भाइयों की हृदय व्यथा, पत्नी का कष्ट, माँ की निदारुण निदारुण वेदना, स्वजनों का आर्तनाद और प्रजा वर्ग का गंभीर शोक भी उन्हें कर्तव्य और धर्म के मार्ग से विरत नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनके इस त्याग में कहीं आवेश नहीं है। अनुचित आवेग नहीं है। वह सब उनके लिए सहज है। वह शांत, उद्वेगहीन और मर्यादा से पूर्ण है। जब उनके ससुर जनक तथा भाई भरत आदि माताओं सहित उन्हें मनाने जाते हैं, तब स्नेह के भार एवं शील संकोच से सिर झुकाए हुए वे केवल अपनी स्थिति स्पष्ट कर देते हैं और कर्तव्य के निर्णय एवं तत्संबंधी आदेश का भार उन्हीं पर छोड़कर चुप हो जाते हैं। अपने धर्म में दृढ़ रख रहते हुए भी कहीं गुरुजन से तर्क वितर्क नहीं करते। सदा अपनी सहज मर्यादा का ध्यान रखते हुए विनय पूर्वक ही उत्तर देते हैं। सामाजिक एवं राष्ट्रीय आदर्शों की दृष्टि से विचार कीजिए तो हम उन्हें सदैव अन्याय एवं अधर्म की शक्तियों से युद्ध करते देखते हैं। उनका समस्त जीवन अनैतिकता एवं अधर्म के विरुद्ध निरंतर संघर्ष का जीवन है। सामाजिक दृष्टि से अपने जीवन में उन्होंने निषाद राज, शबरी इत्यादि निम्न जनों को अपनाया। अहिल्या का उद्धार करके मानो बताया कि महात्मा गण पतित से घृणा नहीं करते। उनमें अपनी शक्ति का पावनता का अधिष्ठान कर उन्हें ऊपर उठा देते हैं। छोटे वानर वनचरों को अपने संसर्ग और संस्कार से उन्होंने शक्ति और महत्ता की सीमा पर पहुंचा दिया। आर्यव्रत का जातीय जीवन उस समय विजटित विजड़ित एवं विशृंखल हो रहा था। विद्या एवं शक्ति से मदान्ध रावण के आतंक से समस्त दक्षिणापथ एवं मध्य भारत कांपता था। समस्त दक्षिणापथ एवं मध्य भारत कांपता था। भोगोन्मुखी आसुरी सभ्यता से ने धर्म एवं श्रेष्ठ संस्कारों का आर्य जीवन असंभव कर दिया था। ऋषियों एवं तपस्वियों के कार्य में बड़ी बाधाएं उपस्थित होती थी। रावण ने अपनी विद्या, बुद्धि और वैज्ञानिक सिद्धियों के बल पर अनेक प्राकृतिक शक्तियों को वशीभूत कर दिया था। वायु एवं अग्नि पर नियंत्रण स्थापित कर उनसे वह मनमाना काम लेता था। महायांत्रिक और आसुरी सभ्यता बढ़ रही थी। मानव जीवन को आत्मिक विकास के मार्ग पर प्रेरित करने वाली और तपहपूत संस्कृति को महत्व देने वाली आर्य सभ्यता के लिए घोर संकट उपस्थित था। श्री राम ने अपने कौशल, पराक्रम, संगठना शक्ति और अक्षय आत्मविश्वास से रावण एवं
उसकी अज्ञान मूला पद्धति का विनाश किया और बंधन ग्रस्त देश को पुनः मुक्त स्वस्थ वातावरण में सांस लेने और जीने का अवसर प्रदान किया। शत्रु के साथ युद्ध करते समय भी हम देखते हैं कि राम के पास भौतिक साधन शत्रु की अपेक्षा नगण्य थे, परंतु आत्मीय शक्तियों एवं उदात्त गुणों के समुचित संगठन द्वारा उन्होंने भयंकर शत्रु पर विजय पाई। असत्य एवं अंधकार से सत्य एवं प्रकाश का युद्ध ही राम के जीवन में प्रबलता के साथ व्यक्त हुआ है। मानव मात्र के जीवन में यह युद्ध न्यूनाधिक मात्रा में चलता रहता है और आज तो मानव समाज में भोग भोग मूलक भौतिक प्रवृत्तियों की बाढ़ आ रही है। धर्म मजाक की चीज बन गया है, आसुरी मूल्यों का बोलबाला है, विद्वान मानवता का उदारक और पालक नहीं त्रासक एवं विघटन करता हो रहा है। भौतिक सिद्धियों के आत्मज्ञान की दृष्टि को आवृत और विघटित कर लिया है। प्राय वही संकट है और राम के सामने था। इसीलिए आज उनके जीवन के स्मरण अध्ययन एवं तदनुकूल आचरण का समय है और उनके असत्य एवं अधर्म के प्रति युद्ध करते हुए उसके निवारण निराकरण में हम जिस सीमा तक लगते हैं उसी सीमा तक मानो राम को अपने जीवन में उतारते हैं। जिस सीमा तक हम राम में बनते हैं उसी सीमा तक हम धर्म रूप होते हैं, क्योंकि राम ही आर्य संस्कृति की सामाजिक मर्यादा के आदर्श हैं। वे ही धर्म हैं, वे ही जीवन हैं, वे ही आत्मा हैं, वे ही परमात्मा हैं। उनके चरित्र का श्रवण मनन अनुकरण कर उनसे अपने हृदय की गांठ बांधकर हम पावन एवं धन्य हो सकते हैं। केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं, वरन सामाजिक एवं सर्वमानवीय मुक्ति के लिए। जिस महाविनाशक विनाश के गर्त की ओर हम तेजी के साथ चले जा रहे हैं, उससे रक्षा के लिए आज हमें राम और उनके आदर्श की ही आवश्यकता है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम। लेखक श्री भगवत प्रसाद जी द्विवेदी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम परम विशुद्ध परात्पर सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा है। उन्हीं को वेद पुराण षड दर्शन आदि तथा ज्ञानी भक्त योगी आदि एक स्वर से अखंड अनादि अनंत सदेक रस अव्यय सर्वव्यापी निरंजन परम सत्य आदिम ध्यानांतरित ध्यांत रहित आदिम मध्यांत रहित निर्गुण निराकार स्वयं प्रकाश ज्ञानादेक विग्रह सर्व स्वरूप सर्वगत सर्वनाम सर्वमय सर्वातीत सर्व संकल्पातीत अद्वितीय नित्य शुद्ध बुद्धि एकमात्र परतः पर परम सत्तात्मक स्वरूप सर्व ज्ञान सर्वज्ञ सर्वाधार सर्वनियंता सर्वपाधि परवर्जित सनातन समस्त सद सद वस्तु से विलक्षण परम तेज ज्योति स्वरूप सर्व प्रकाशक सब में रमण करने वाले ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। श्री राम जी परम शुद्ध चिदानंद घन चिदानंद नंद स्वरूप सर्वगत परम पूर्ण ब्रह्म है। उनसे कहीं एक परमाणु भी खाली नहीं है। वे सब में एक समान रम रहे हैं।
जो कुछ दृश्य अदृश्य सत असत विश्व तथा असंख्य ब्रह्मांड हैं वे सब राम में हैं। सर्व कलिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। यह श्रुति श्री राम के चरितार्थ होती है। यह सब कुछ ब्रह्म श्री राम में है। निश्चय पूर्वक उनके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। एक राम ही सब कुछ हैं। वे परम शुद्ध परात्पर ब्रह्म श्री राम जी भक्तों पर अहेतु की कृपावश चिदानंद में दिव्य शरीर से आविर्भूत होकर भवसागर में डूबते हुए निशेष जीवों के कल्याण मंडल श्राद्ध उद्धार हेतु परम पावनी पवित्र मर्यादा बद्ध परमानंद मोक्षदायिनी परम मधुर आदर्श लीला करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीश माया जानकी। जो सृजति जगु पालती हरति रखु पाई कृपा निधान की। जो सहस सीसु अहेसु महीधरु लखनु सचराचर धनी सुर काज धनी धरी नर राज तेनु चले दलन खल निश्चर अनि। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। श्री राम जी आप श्रुति की मर्यादा का पालन करने वाले पर ब्रह्म परमात्मा हैं। आपकी योग माया परमाराधनी शक्ति श्री जानकी जी हैं, जो आपकी रुख प्रेरणा पाकर आपके इशारे मात्र से जगत की उत्पत्ति करती है, उसका पालन करती है और उसका संहार भी करती है। श्री लक्ष्मण जी सहस्त्र सिरधारी शेष जी आपने देव कार्य तथा भुवन मंडल के लिए नर शरीर धारण किया है और खल निशाचरों का दलन करने के लिए आप सक्रिय हैं। श्री राम आपके स्वरूप वाणी द्वारा अवर्चनीय है, बुद्धि से परे हैं, अविगत हैं, अकथनीय हैं, अपार हैं। वेद तक उसे न इति इतना ही नहीं यही नहीं कहते हैं। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी नर तनु दे रहू संत सुर काजा कहूं करहूं जस प्राकृत राजा। श्री राम आपका यह देह चिदानंद में है। यह प्रकृति जन्य पांच भौतिक कर्म बंधन ग्रस्त माइक नहीं है। साथ ही उत्पत्ति वृद्धि श्रय नाश आदि सब विकारों से रहित है। संत और सुरों का हित करने के लिए आप मानव देह धारण करते हैं और जैसे संसारी लोग प्राकृत जन कहते करते हैं वैसा ही आपका आचरण होता है। गीता में कहा गया है, बुद्धिहीन मूढ़ मेरे परात्पर स्वरूप को न जानकर मुझे साधारण मनुष्य जानते हैं। मैं तो अविनाशी अजन्मा होते हुए भी अपनी योग माया से स्वेच्छा निर्मित सच्चिदानंद विग्रह से प्रकट होता हूँ। राम देखी सुनी चरित्र तुम्हारे जड़ मोही बुद्ध हो ही सुखारे। तुम जो कहूँ करहूँ सब साचा। जगन माता पार्वती की जिज्ञासा पर जगत पिता शंकर जी कहते हैं, राम सच्चिदानंद दिनेसा नहीं तह मोह निशा अवलेसा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर
नाथ रघुकुल मणि मम स्वामी, सोई कहीं शिव नाऊ माथा। श्री रामचंद्र जी विशुद्ध सच्चिदानंद घन है। सत्य का अर्थ है सदा एक समान रहने वाला, अविनाशी, अस्तिति सत्य, जिसकी सत्ता सदा एक सी बनी रहती है, जो सदा वर्तमान रहता है, वही सत्य है। चेतती चित्त, जो सदा प्रकाश में ज्ञान स्वरूप है, जिसे कोई प्रकाशित नहीं करता बल्कि जो स्वयं प्रकाशित होता है, उसे चित्त कहते हैं। आनंद का अर्थ है जहाँ सर्व सुख हो, इच्छा मात्र से ही सब कुछ प्राप्त हो जाए, किसी प्रकार का अभाव न हो, समस्त कामनाएं पूरी हो जाएं, अतः जो सर्व अभाव शून्य हो, सब तरह से परिपूर्ण हो, वही आनंद है। सत्य चित्त आनंद मिलकर सच्चिदानंद होता है। भगवान श्री राम जी सदा रहने वाले अखंड ज्ञान स्वरूप परमानंद सिंधु हैं, सदा उदित रहने वाले सूर्य हैं। उसमें मोह या अज्ञान अंधकारमयी रात्रि का लेश मात्र भी नहीं है। वे सहज प्रकाश रूप भगवान हैं। वहाँ जो विज्ञान रूप प्रातः काल नहीं है, जब अज्ञान रूपी रात्रि होगी तभी तो विज्ञान रूपी प्रभात होगी। जब रात ही न होगी तब प्रभात कहाँ से आएगा। भगवान श्री राम जी तो सच्चिदानंद दिनेश हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान अहंता ममता ये द्वंद्व तो जीवों के धर्म हैं, अर्थात ये सब जीवों के में रहते हैं। श्री राम तो सर्वत्र व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परमात्मा है। परात्पर परम परशोत्तम पुराण पुरुष सर्वेश्वर हैं, जिनके एक निमेष में करोड़ों ब्रह्मा विष्णु शिव का प्रादुर्भाव और तिरोधान हो जाता है। श्री राम में तथा उनकी त्रिपाद विभूति में काल चक्र का साम्राज्य नहीं है। काल तो उनका धनुष है। लव निमेष परमाणु जुग बरस कल्प सर चंड, भजसी न मन तेहि राम को कालू जासु कोदंड। श्री राम तो काल के भी काल हैं। भुवनेश्वर कालहू कर काला, वे ही परम ब्रह्म परमात्मा परम विशुद्ध ब्रह्म श्री रघुकुल शिरोमणि शिव जी के स्वामी हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु, जासु कृपा अस ब्रह्म मिटि जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा, बिना बिनु पद चलई सुनई बिन काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु कानी बक्ता बड़ जोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परम नयन बिनु देखा, ग्रही ग्रान बिनु पास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी, जेहि इमि गावही वेद बुध जाहि, धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशल पति भगवान, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊ विसो की। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी, राम सो परमात्मा भवानी, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उर पुर बासी। शिव जी महाराज कहते हैं, यह संसार
शिव जी महाराज कहते हैं, यह संसार प्रकाश में है और श्री राम जी इसके परम प्रकाशक हैं। वे माया के अधीश्वर, दिव्य अलौकिक अखंड ज्ञान और परम विशुद्ध सत्व गुण तथा कल्याण में मंगल के धाम हैं। उनकी कृपा लवलेश से सब संशय मिट जाते हैं। उनका आदि मध्य अंत कोई नहीं जान सकता। वेद भी अनुमान से कहते हैं कि वे सत्ता मात्र, अगोचर, इंद्रियातीत हैं। वे प्राकृत पांव, कान, हाथ, मुंह, नाक, आंख से रहित होते हुए भी गमनशील, श्रोता, कर्ता, भोक्ता, घ्राता, दृष्टा हैं। अर्थात प्राकृत इंद्रियां न होने पर भी उनके समस्त विषयों का उपभोग करते हैं। श्रुति में भी कहा है, जो बिना हाथ पैर के वेगवान और ग्रहण करता है, बिना नेत्र के देखता है, बिना कान के सुनता है, वे सभी कुछ वह सभी कुछ जानता है, अर्थात सबका साक्षी और दृष्टा है, किंतु उसे कोई नहीं जानता। उसी को पुराण पुरुषोत्तम परमात्मा कहा जाता है। इस प्रकार श्री राम की सब करनी या कर्तव्य अलौकिक है। उनकी महिमा को न कोई जान पाता है और न वर्णन कर सकता है। स्कंद पुराण में श्री राम भक्त शिरोमणि हनुमान जी ने कहा है, रघुनंदन श्री राम जी जागते स्वप्न देखते और सोते प्रत्येक अवस्था में सब जगह आप ही मेरे रक्षक हैं। अतः मेरी रक्षा करो। आपकी महिमा का वर्णन करने की शक्ति त्रिलोकी में किसी में नहीं है। आप स्वयं ही अपनी महिमा को जान सकते हैं। इस प्रकार जिनका श्रुति पुराण महर्षि ज्ञानी योगी भक्त आदि वर्णन करते हैं, वे ही भक्तों पर अनुग्रह करने वाले परम विशुद्ध सच्चिदानंद घन परात्पर ब्रह्म श्री राम जी मनु शतरूपा की तपस्या तथा अनन्य परम दृढ़ भक्ति के वशीभूत होकर भक्त वत्सल कौशलपति भगवान श्री राम हुए हैं। श्री राम जी का यह नराकार रूप दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होने पर ही नहीं हुआ है, यह तो सनातन अनादि परात्पर है। मनु शतरूपा की तपस्या के पूर्व भी सदा से था। जब मनु शतरूपा नेमिष नेमिष तीर्थ में तप करने लगे, तब उनकी कठिन तपस्या से परम शंकित होकर कि ये कौन सा पद चाहते हैं, वर देने के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव उनके पास कई बार आए, किंतु ये टस से मस नहीं हुए। त्रिदेवों की तरफ उन्होंने ताका भी नहीं और बड़ी धीरता से तप में लगे रहे। उनके हृदय में निरंतर यही अभिलाषा होती रही कि सरोपकारी परम पुरुष प्रभु का दर्शन करें। और अभिलाष निरंतर होई, देखई नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थ भाति भादी। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निदा निजानंद निरूपादि अनुपा। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे ही प्रभु सेवक बस अर अहि अहि, भगत हेतु लीला तन गहि। इस तरह घोर तपस्या से शरीर एकदम क्षीण हो गया। शरीर
हड्डी मात्र रह गया, किंतु अति प्रखर परमोत्कृष्ट श्रद्धा तथा परम चरम सीमा तक पहुंची हुई अनन्य भक्ति से परिपूर्ण वे दंपति 6 सहस्त्र वर्ष तक जल पीकर तप करते रहे, फिर भी परात पर भगवान का साक्षात्कार उन्हें नहीं हुआ। तब उन्होंने जल भी त्याग दिया और केवल वायु पर ही 7,000 वर्ष तक आराधना में लग गए। जब इस पर भी परमेश्वर श्री राम नहीं आए, तब इसे भी कम ही समझकर उन्होंने वायु भक्षण भी छोड़ दिया और एक पांव से खड़े रहकर 10 सहस्त्र वर्ष बिता दिए। शरीर की हड्डियां सूख कर नाम की बच रहीं, उस पर भी उनके मन में कोई पीड़ा नहीं हुई, बल्कि श्रद्धा और भक्ति बढ़ती ही जा रही थी। तब सर्वत्र सर्वेश्वर परमात्मा श्री राम ने तपस्वी राजा रानी को अपना परम अनन्य भक्त जान लिया तथा आकाशवाणी से वरम ब्रूहि कहा। यह वाणी परम कृपामृत से सिक्त होने के कारण मृतक को भी जीवन दान देने वाली थी। हृदय में पहुंचते ही उसने शरीर को पुष्ट पुष्ट बना दिया, मानो ये राज सिंहासन से अभी उतर कर आए हों। दंपति परमानंद से परिपूर्ण हो गए। अपार प्रेममयी भक्ति से पुलक प्रफुल्लित शरीर हो दंडवत कर हाथ जोड़ बोले, सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु विधि हरि हर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुख दायक प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह बर देहूं। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहूं परंतारित मोचन। हे भक्त वत्सा सुरद्रुम, सर्व काम पूरक आपकी चरण रज ही ब्रह्मा हरि शिव भी वंदना करते हैं। उनकी भी अभिलाषा आपसे ही पूरी होती है। यदि ऐसे महतो महियान प्रभु हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, तो कृपा कर यही वर दीजिए कि जो स्वरूप शिव जी के मन में निवास करता है, जिसकी प्राप्ति के लिए महा महामुनि भी यत्न करते हैं, परम भक्त काकभुषुंडी लोमश आदि भी जिस स्वरूप से के ध्यान में लीन रहते हैं, जिससे श्रेष्ठ और कोई नहीं है, जो नित्य सत्य ज्ञानानंद रूपूर्ण सबका कारण है, वे वह सर्वोपकारी विराजमान आपका स्वरूप हम अपने नेत्र भर पूर्ण रूप से देखें। राजा रानी की प्रेम भरी यह वाणी श्री राम को बहुत प्रिय लगी। वे भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान सर्वव्यापी कर्तव्य मन्याथा कर्तुम सर्व समर्थ सर्व कारण भगवान श्री राम इनके सामने प्रकट हुए। कोटि कोटि अरब खरब कामदेव उनके एक नख की शोभा से लज्जित हो जाते हैं। ऐसे असंख्य काम कमनीय दिव्याति दिव्य सर्वथा परम सत्य सच्चिदानंदमय सर्वानंद प्रदायक श्री राम ने अपने निज निराकार स्वरूप का दर्शन दिया। पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम का सब कुछ नित्य तथा परमानंद दायक है। श्री राम का नाम रूप लीला और धाम, ये चारों ही परम सत्य दिव्य ब्रह्म स्वरूप अप्रकृत नित्य सचिदानंद अव्यय सदा एक समान रहने वाले हैं।
अर्थात ये चारों परब्रह्म परमात्मा श्री राम के समान ही है। इनमें श्री राम जी का नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों ही परम सत्य दिव्य ब्रह्मा ब्रह्म स्वरूप अप्रकृत नित्य सच्चिदानंद अव्यय सदा एक समान रहने वाले हैं। अर्थात ये चारों परब्रह्म परमात्मा श्री राम के समान ही है, इनमें और राम में कोई अंतर नहीं है। अनंत छवि धाम श्री राम का अद्भुत स्वरूप अवर्णनीय है। वे ही परात पर परम प्रभु श्री राम है। इन श्री राम की महिमा को परब्रह्म कहा जाता है। यही विश्वास श्री राम मनु शत्रुपा के लिए मनु शत्रुपा के लिए प्रकट हुए हैं। इनके वांग्मय में इनकी अर्धांगिनी जो सदा इनसे अभिन्न है, परमा आराधनीय परमा शक्ति श्री सीता जी शोभित हैं। जिन सीता जी के अंश मात्र से अगणित उमा रमा ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं, जिनके भ्रकुटी विलास मात्र से संसार का उत्पत्ति पालन संहार होता रहता है, अपनी उन अभिन्ना शक्ति सीता सहित श्री राम ने मनु शत्रुपा को दर्शन देकर पूर्ण रूप से कृतार्थ किया। इन्हीं श्री राम के संबंध में सामवेद कहता है, संसार मात्र का परम मंगल कल्याण करने वाले भद्र श्री राम जी जगत कल्याणकारी भद्रा श्री सीता जी के सहित आविर्भूत हुए और देवताओं की प्रार्थना से संतुष्ट होकर परम प्रकाश में अग्नि के समान तेजस्वी स्वरूप से लीलाधाम अयोध्या में विराजमान हुए। फिर कुछ समय पश्चात दुष्ट प्रकृति वाले अपने ही पार्षद जय विजय का जो रावण कुंभकर्ण के रूप में राक्षसी योनि में प्रकट हुए थे, उद्धार करने के लिए परम तेजस्वी प्रखर बाणों से संहार किया और फिर परम धाम में स्थित हुए। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। अब कथा को विराम दिया जाता है। इस अध्याय को भी पूरा नहीं किया, अध्याय अभी शेष है। अभी समय को देखते हुए, समय की मर्यादा है, तो इस पाठ को, इस अध्याय को यहीं बीच में विराम दिया। कल प्रभु इच्छा से आगे इसका पाठ करेंगे। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।